साल फरवरी से लेकर मार्च तक परीक्षा का मौसम रहता है और इस साल यानी कि 2023 में तो फरवरी में ही बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट एग्जाम्स हो गए हैं। बिहार बोर्ड की माने तो मार्च में ही दोनों ही एग्जाम के रिजल्ट पब्लिश कर दिए जाएंगे और ऐसे में 12वीं यानी कि इंटर पास आउट स्टूडेंट्स इसी कंफ्यूजन में रहते हैं कि अब वो क्या करें, कहाँ एडमिशन लें, उनके लिए क्या सही होगा और क्या गलत रहेगा। स्टूडेंट्स के साथ उनके पेरेंट्स भी अच्छा कोर्स से लेकर अच्छे कॉलेज तक चुनने को लेकर टेंशन में रहते हैं। ये तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के साथ परेशानी रहती है और साथ ही तीनों स्ट्रीम का मतलब है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स फैकल्टी से है। हम आपको उन टॉप 5 ऑप्शंस के बारे में बताएंगे जो आपको ग्रेजुएशन की पढ़ाई में टेंशन फ्री कर देगा और साथ ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स की राह भी दिखाएगा। सबसे पहले 5वें नंबर पर कोर्सों के ऑप्शन की बात करते हैं। दरअसल 12वीं पास आउट स्टूडेंट्स जॉब ओरिएंटेड कोर्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं ताकि करियर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, वो अच्छे कोर्स को लेकर बेहतर करियर बना सके। और एक्सपर्ट्स की माने तो कोर्स सिलेक्शन एक ऐसा पहलू है जिसके आधार पर ग्रेजुएशन का सफर तय करना होता है। ऐसे में स्टूडेंट को बेशक कोर्स से संबंधित डिसीजन काफी सोच विचार कर लेना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 12वीं पास आउट स्टूडेंट्स के पास आगे का ऑप्शन क्या है। दरअसल 12वीं के बाद कई सारे कोर्सेज हैं। इसमें साधारण कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और कंप्यूटर कोर्स आदि है। इन कोर्सों में तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट शामिल हो सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई बैन नहीं है, लेकिन आजकल जॉब के ख्याल से प्रोफेशनल कोर्स और कंप्यूटर कोर्स की काफी डिमांड है। अब तो हर ऑफिस में कंप्यूटर पे ही काम होता है, सरकारी हो या गैर सरकारी, सब इसके रेडियस में आ गए हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स अपने इंटरेस्ट के अनुसार कॉलेजों व कोचिंग संस्थानों में जाकर खुद से पता भी लगा सकते हैं कि उनके लिए कौन सा कोर्स सही रहेगा और इसके लिए एक्सपर्ट्स की भी वो हेल्प ले सकते हैं। चौथे नंबर पे बात करते हैं कॉमर्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स की। दरअसल साइंस और आर्ट्स की तुलना में कॉमर्स में कम स्टूडेंट्स रहते हैं और 12वीं कॉमर्स से पास आउट स्टूडेंट्स के लिए ग्रेजुएशन में कई कोर्सेज हैं। इसके स्टूडेंट्स फाइनेंस, मैनेजमेंट, लॉ आदि से जुड़े हुए कई कोर्स कर सकते हैं। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट आईकॉम के बाद बीकॉम करते हैं। इसमें कुछ वैसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जिन्हें बीकॉम के अलावा किसी कोर्स के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। एक्सपर्ट की माने तो बीकॉम यकीनन एक अच्छा कोर्स है, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे कोर्सेज हैं जहां स्टूडेंट्स पढ़ाई कर अपना बेहतर करियर बना सकते हैं। इन कोर्सों में बीकॉम जनरल और बीकॉम ऑनर्स के अलावा बैचलर इन बिजनेस स्टडीज BBS और बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज BMS और बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA और साथ ही बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ BCom LLB, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कंपनी सेक्रेटरी CS और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP और साथ ही कास्टेड एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA आदि को भी देख सकते हैं। इनमें से जो अच्छा लगे, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट लगे तो उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और हाँ, BCom LLB में एडमिशन लेने के लिए उन्हें क्लैट एग्जाम पास करना जरूरी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात जरूर याद रखें कि एडमिशन के पहले एक बार संस्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन कर ले और इसके साथ ही 12वीं कॉमर्स के पास आउट स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्सों में डिप्लोमा इन फाइनेंशियल डिप्लोमा और अकाउंटेंट और डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस शामिल है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर आर्ट्स फैकल्टी के स्टूडेंट्स की। उनके पास भी कोर्सों को लेकर कई ऑप्शन हैं जहां वो आगे की पढ़ाई कर अपना करियर बना सकते हैं। दरअसल आर्ट्स में कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके रास्ते ही BPSC, UPSC जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम का सफर तय करता है। एक्सपर्ट्स की माने तो 12th आर्ट्स पास आउट स्टूडेंट्स बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ BA LLB और बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन BJMC, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BEIED और साथ ही बैचलर ऑफ सोशल वर्क BSW, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA और बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM और साथ ही बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA जैसे कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि जिन्हें जल्दी जॉब की जरूरत है वो डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। इन कोर्सों में डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग, डिप्लोमा इन मल्टीमीडिया, डिप्लोमा इन
एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग और साथ ही डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन साउंड रिकॉर्डिंग, डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म आदि प्रमुख है। हालांकि इन रेगुलर कोर्सों व डिप्लोमा कोर्सों में साइंस स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले सकते हैं। उनके लिए अलग से कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पर साइंस फैकल्टी के स्टूडेंट्स की। इंटरमीडिएट साइंस पास आउट स्टूडेंट के पास कई सारे अच्छे कोर्सेज का विकल्प होता है, मसलन MBBS, MDS, BSc, BTech, BA, आर्ट आदि। और दरअसल 12th साइंस फैकल्टी दो हिस्सों में बटी होती है, PCM और PCB। PCM मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और PCB मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ऐसे में पहले 12th PCM पास आउट की बात करते हैं। देखा जाए तो मैक्सिमम 12th PCM के स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग की ओर जाते हैं, वहीं जो स्टूडेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो BSc कर सकते हैं। इसके अलावा PCM के स्टूडेंट्स कॉमर्स और आर्ट्स के भी लगभग सभी कोर्स कर सकते हैं। ये बैचलर इन टेक्नोलॉजी BTech, बैचलर ऑफ साइंस BSc और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर BArch और साथ ही बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA, मर्चेंट नेवी BSc नॉटिकल साइंस आदि में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा पायलट और रेलवे अप्रेंटिस एग्जाम के तहत संचालित कोर्सों की भी वो पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यदि PCM वालों को इंजीनियरिंग करने का इरादा है तो वो जी-मेन के राष्ट्रीय टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech कर सकते हैं। वहीं अगर IIT में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें जी-मेन साथ ही और जी एडवांस भी निकालना होगा। इसी तरह बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स यानी कि PCB वाले स्टूडेंट्स जो डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं वो डॉक्टर बनने के लिए MBBS, BDS आदि कर सकते हैं। वो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी MBBS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी BAMS, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी BUMS, बैचलर ऑफ साइंस BSc इन एग्रीकल्चर B फार्मा और साथ ही बायोटेक्नोलॉजी बायो इन्फॉर्मेशन, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT और माइक्रोबायोलॉजी जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट साइंस, फॉरेंसिक साइंस, नर्सिंग, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री BVSc एंड AH आदि कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन MBBS, BDS, BHMS या फिर BUMS में एडमिशन के लिए उन्हें नीट एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा। नीट के स्कोर के हिसाब से ही एडमिशन मिलेगा और इसके अलावा पैरामेडिकल में भी लगभग दर्जन भर कोर्सेज हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। अभी तक हमने वैसे स्टूडेंट्स के बारे में बात की है जो 12वीं करने के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 12वीं करने के बाद आगे नहीं पढ़ना चाहते या किसी कारण से पढ़ाई छोड़कर वो नौकरी करना चाहते हैं। तो बता दें कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों जगह जॉब अवेलेबल है। एक्सपर्ट्स के अनुसार 12वीं पास आउट स्टूडेंट्स इंडियन आर्मी ऑफिसर और साथ ही इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एयरमैन और साथ ही इंडियन नेवी ऑफिसर कांस्टेबल, राज्य पुलिस, लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टीनोग्राफर ग्रेड C एंड D और शॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क और साथ ही अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेनिंग क्लर्क, असिस्टेंट लोको पायलट समेत अन्य जगहों के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब तो बोल्ट्रेन एजेंसी के थ्रू भी इंटर पास आउट स्टूडेंट्स एग्जाम क्रैक कर सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर जान लें कि स्टूडेंट्स कहीं भी एडमिशन ले अथवा नौकरी में जाए, लेकिन वो एक बार अपने पेरेंट्स और एक्सपर्ट से इसके बारे में जरूर समझ ले। वो एडमिशन प्रोसेस शुरू करने से पहले एक बार संस्थान का फिजिकल वेरिफिकेशन भी जरूर कर ले और कोर्स के बारे में एक्सपर्ट से अनिवार्य रूप से समझ ले। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।